अस्सलाम वालेकुम। बतौर डॉक्टर खवातीन के साथ काम करते हुए अक्सर एक सवाल है जो हमारे सामने आन खड़ा होता है, और एक ऐसा मसला जिसका हल करना और ना करना बिल्कुल ही एक डॉक्टर मतलब बेबस सा हो जाता है पाकिस्तानी माशरे में। और वो ये सवाल होता है कि जी हम बच्चा नहीं लेना चाहते, बच्चा क्यों नहीं लेना चाहते, और ये सारी बातें अलग हैं। लेकिन आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं कि अगर आप बच्चा नहीं लेना चाहते, आप हमल नहीं चाहते, तो आप कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर आप अमल कर सकते हैं, और कम से कम साइड इफ़ेक्ट्स किस किस चीज़ में हैं, मुस्तकिल तरीके कौन से हैं जिनसे आप हमल से बच सकते हैं। फैमिली कंप्लीट होगी आपकी, या जो भी बहरहाल जो बच्चे छोटे हैं, इस तरह की बहुत सारी वजूहात होती हैं। कुछ तो इस चीज़ में नेचुरल यानी कुदरती तरीके हैं जो जिनमें कोई दवाई नहीं है, और कुछ तरीक़ाकार है जिनके ज़रिए से हम हमल से बच सकते हैं। इसके अलावा अद्वियात हैं, ऑपरेशन है, वो हम वन बाय वन डिस्कस करते जाते हैं। अच्छा, पूरी कोशिश होगी कि इसमें उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं और मेडिकल के टर्म्स कम से कम इस्तेमाल की जाएं, जहां ऑब्वियसली अगर कोई टर्म जो नहीं तर्जमा की जा सकती वो फिर आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अच्छा, सबसे पहले तो जो एक नेचुरल एक कुदरती तरीका है वो ये है कि आपकी कोई बच्चा हुआ है, डिलीवरी हुई है और वो बच्चा दूध पी रहा है, ये एक नेचुरल किस्म का कॉन्ट्रासेप्टिव है, यानी एक हमल से बचने का एक कुदरती तरीका है। खास तौर पे जो पहले 6 महीने हैं उनके दौरान हमल का चांस बहुत कम होता है। अच्छा, हर खातून में एक तरह नहीं होता, कुछ खवातीन में माहवारी मुसलसल चल रही होती है, यानी डिलीवरी हुई है उसके महीने 1.5-2 महीने के बाद नॉर्मल जो माहवारी का अमल है यानी अंडे बनने का अमल नेचुरली वो शुरू हो जाता है। कुछ खवातीन में 6 महीने 8 महीने, और कुछ खवातीन, ये आपको तजर्बे से पता चलेगा, कुछ खवातीन में 2 साल तक भी हमल नहीं होता। अगर वो कोई भी प्रोटेक्शन इस्तेमाल नहीं कर रही, कोई भी हमल रोकने का तरीका इस्तेमाल नहीं कर रही, तब भी इस तरह के हार्मोन्स जिस्म में इस किस्म की चेंजेस आ रही होती हैं कि हमल नहीं होता। दूसरा तरीका जो इस्तेमाल आप कर सकते हैं वो है उज़ल का तरीका, जिसमें शौहर का जो मादा है मनी वो बाहर खारिज की जाती है, और उसमें ये बड़ा एक पुराना तरीका है और इसमें अच्छा फेलियर का भी चांस है, इसके नाकाम होने का भी चांस है। लेकिन अगर आप दवाई इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो ये तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है फिर खातून के जिस्म में अगर मनी नहीं गई तो फिर जाहिर है हमल होने का चांस भी बहुत ही कम है। उसके अलावा एक और तरीका जो मेरा ख्याल है काफ़ी अच्छा तरीका है, और अच्छा इसका फ़ायदा ये है कि ये आपको STDs यानी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं उनसे भी, बीमारियां हैं आपको जिनसी बीमारियां, उनसे भी बचाता है। प्रोटेक्शन कॉन्डोम जो आम जुबान में आपने टीवी पे भी इश्तहारात देखे होंगे, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये मर्द ने इस्तेमाल करना है। ये तरीका कॉन्डोम आपने इस्तेमाल करना है, रबर का बना हुआ होता है, और बाज़ औक़ात बहुत कम ही चांस होता है वैसे इसके फेलियर का, वैसे 99% 99% चांस होता है कि हमल नहीं होगा। लेकिन अगर फट जाता है या कोई भी चीज़ है तो फिर उसमें एक और तरीका है। उसके बाद अगले हम तरीके पे जाते हैं, और अगला तरीका ये है कि आप एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स, यानी कि अगर कॉन्डोम फट गया या कोई भी ऐसी चीज़ हो गई है जिसमें आप मुबाशरत के दौरान, आप इंटरकोर्स के दौरान आप प्रोटेक्शन यूज़ नहीं कर सके, या आप रूटीन में जो भी कोई दवाई या चीज़ इस्तेमाल करते थे वो आप नहीं कर सके, तो आप क्या करते हैं कि आप एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पिल, बहुत ज़्यादा तरीकों और नामों की मौजूद है, 2 उसमें आपको गोलियाँ मिलेंगी, और वो आपने 24 घंटे के अंदर अंदर जो गैर महफूज जिनसी ताल्लुक था उसके बाद आपने 24 घंटे के अंदर अंदर आपने 2 गोलियां खानी है। अच्छा जी, उसके बाद ये आपकी एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन है। उसके बाद आगे चलते हैं, और एक और कुदरती तरीका जो आप बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं वो है कि अगर आपकी माहवारी, आपका अगर जो साइकिल है मेंस्ट्रुअल, जो आपका रूटीन का साइकिल है खातून की माहवारी का, वो रेगुलर है, यानी महीने के महीने आपको 25 से 35 दिन का आपका साइकिल है, और कुछ खवातीन में 25 दिन है, 28 दिन है, यानी आपका साइकिल आपको अंदाजा होता है कि किस तारीख को आपको माहवारी होनी है। उसमें आप ये करते हैं कि अगर आपका माहवारी जिस दिन आपके पीरियड्स हुए हैं पहला दिन है, उससे आपने काउंट करना शुरू करना है। माहवारी के पहले दिन से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह 14 तक आपने उसको गिनना है। जो 14वां दिन आपके साइकिल का बनता है, एक ऐसे शख्स के साइकिल का जिसका एवरेज, जिसका रूटीन का साइकिल 28 या 30 दिनों का है, उसमें 14वें दिन से पहले के 3 दिन और 14वें दिन के बाद के 3 दिन, ठीक है, जो आपका 14वां दिन बन रहा है साइकिल का माहवारी के, उसके पहले 3 दिन और उसके बाद के 3 दिन के दौरान आपने मुबाशरत, इंटरकोर्स आपने नहीं करना। उसके बाद काफी चांस है कि आपका जो पूरा ये साइकिल है माहवारी का वो सेफ रहेगा और उसमें हमल होने के चांसेस काफी कम रहेंगे।
ऑब्वियसली ये भी आपको तजर्बे से ही पता चलेगा। उसके बाद आगे चलते हैं जी, गोलियां हैं, टीके हैं और बहुत सारे तरीके हैं। गोलियां अगर आपने इस्तेमाल करनी है, फेमिला के नाम से आती हैं और भी कई नामों से आती हैं। आमतौर पर इस फेमिला रूटीन में इस्तेमाल की जाती है काफ़ी ज़्यादा। उसमें आपको पूरा पता मिलेगा जो आपने इस्तेमाल करना है। पूरे आपने जो आपका माहवारी का पूरा टाइम है उसमें आपने खाना है। और उसमें अगर आपका एक दिन, अच्छा ये भी बहुत सवाल पूछा जाता है कि अगर एक दिन मिस हो गई है डोज, अगर कोशिश करें कि रात के खाने के बाद लें, रूटीन रखें कि आपने 24 घंटे के बाद ही लेनी है, फिक्स टाइम रखें। और अगर एक डोज आपकी मिस हो गई, यानी रात को आप खाना मिस कर गए हैं, तो आपने अगले दिन नाश्ते के बाद लाजमी वो गोली ले लेनी है। आपने उसमें कोशिश करनी है कि नाका ना आए, ताकि क्योंकि अगर आप पूरा महीना एक गोली खा रहे हैं और एक आध दिन की गफलत से अगर आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है, हमल हो जाता है, तो फिर उसका क्या फायदा, उसका फिर कोई फायदा नहीं। फिर आते हैं जी हम टीकों के ऊपर। इंजेक्शंस हैं कॉन्ट्रासेप्शन के लिए और कई नामों से आते हैं, ये भी उसी तरह ही 1 महीने के भी इंजेक्शन होते हैं, 2 के भी होते हैं, 3 महीने के भी होते हैं। उसका फायदा क्या है? फायदा वो ही दवाई है जो आपने खानी है रेगुलरली, लेकिन इंजेक्शन का ये फायदा होता है कि आपने एक बार अगर लगा लिया है तो आपको 1-2 महीने का आराम है, 3 महीने आपको कोई मसला नहीं है, आप आराम से अपना जो भी काम है वो कर सकते हैं। तो लेकिन इसमें जो जरूरी चीज आपने जिस चीज का ख्याल रखना है वो ये ख्याल रखना है कि आपको कोई भी जिगर का मसला तो नहीं है, आपको कोई शुगर, ब्लड प्रेशर, या अगर ऐसा कोई भी मसला है तो लाजमी अपने डॉक्टर से बात करें और उसके मशवरे के बाद आप अपना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, अपना हमल रोकने का तरीका आप उसके मशवरे से डिसाइड करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं जो कुछ चीजें रखवाई जाती हैं बच्चादानी के अंदर। इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, IUCD के नाम से आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा। आम लोग अक्सर इसे कॉपर टी के नाम से ही जानते हैं। कॉपर टी आप रखवा सकते हैं। फायदा इसका ये है कि ज्यादा इसके नुकसानात नहीं है, कोई लंबा चौड़ा है इसमें। एक बार आपने रखवा लिया, आपको कई साल का, 3-4 साल का आप वक्फा ले सकते हैं। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए जो ज्यादा साल का, ज्यादा टाइम का वक्फा लेना चाहते हैं। मल्टी लोड के नाम से भी आता है, ये आपके लिए बड़ा अच्छा, वैसे उन खवातीन के लिए जो जिनके शौहर कॉन्डम यूज नहीं करना चाहते उनके लिए वैसे ये बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि दवाइयां ज्यादा नहीं है, नुकसानात नहीं है जिस्म में, मोटापा, माहवारी के मसाइल, इस किस्म के जो साइड इफेक्ट्स है ना वो इस तरीके में बहुत कम है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाए इम्प्लांट के ऊपर। इम्प्लांट जी आपके बाजू में रखा जाता है और बाजू में 2 कैप्सूल, छोटा सा एक ऑपरेशन या कट लगा के 2 कैप्सूल उसके अंदर रखे जाते हैं। दवाई होती है उसके अंदर जो जिस्म में जज़ब होती रहती है और आपको हमल से बचाती रहती है। उसके बाद ये आप कर सकते हैं, इससे आपको 1-2 साल का जितना भी टाइम का आप चाहें तो आप वक्फा कर सकते हैं। फिर जब भी आप हमल करना चाहें आप कैप्सूल निकलवा सकते हैं। दवाइयों, इंजेक्शन और इन सारी चीजों के बाद जो आखिरी और मुस्तकिल तरीका है वो है ऑपरेशन का तरीका। मर्दों में नसबंदी का तरीका आपने आम जुबान में सुना होगा, और खवातीन के अंदर BTL के नाम से जो ट्यूबें बंद करने का जो प्रोसीजर है, ज्यादातर 3-4 ऑपरेशन के बाद खवातीन में डॉक्टर ज्यादातर मिन्नत तरला करके ये ऑपरेशन कर ही देते हैं, और खवातीन और उनके शौहर हजरात के ऑब्वियसली उनकी इजाजत से। लेकिन जो नसबंदी है वो ज्यादा निस्बतन इसके छोटा ऑपरेशन है और जल्दी हो जाता है, साइड इफेक्ट्स भी कम है। तो ये दोनों तरीके आप अपनी सवाबदीद के मुताबिक, अपनी आसानी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपको फिर भी कोई चीज मिस हो गई हो, कोई आपके जहन में सवाल हो जो आप अपने जाती तजर्बे के हवाले से पूछना चाहें, तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। कोशिश करेंगे कि आपके जहन में अगर कोई सवाल या कंफ्यूजन है तो उसको दूर करें। अल्लाह हाफिज।